हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के बाद नई पेशरफ 26 मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मतवक्के। स्पीकर मलिक अहमद खान ने नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। ड्राफ्ट में लिखा गया कि आलमी नुमाइंदे की नाअहली अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करना है। दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। गिरफ्तारियों और बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स नामंजूर। लाहौर की ताजुर बरादरी सरापा एहतजाज कामयाब। शटरडाउन हड़ताल, तमाम दुकानें बंद, मार्केट सुनसान हो गई। मॉल रोड, अकबरी मंडी और ऑटो पार्क्स मार्केट की तालाबंदी। लोहा मार्केट, पेपर मार्केट, ब्रांडेड रोड, शालम और लोहारी मार्केट में भी दुकानें बंद। हफीज सेंटर, MCT प्लाजा, गुलबर्ग, हसन टावर और IT टावर भी हड़ताल में शामिल। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल ट्रेडर्स और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की भी हड़ताल की हिमायत। खुदारा ये मत समझें कि ये एक दिन की हड़ताल होके कि ताजर जो है खामोश हो जाएंगे। ये टोकन हड़ताल थी। आज ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए यकजा हैं। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में शटर डाउन है। ताजर बरादरी को इस एतहाद पर मुबारकबाद देता हूँ। कारोबारी बरादरी ने हड़ताल करके साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। हुकूमत को पैगाम देना है कि जबरदस्ती का कोई काला कानून काबिल कबूल नहीं। जुल्म के कानून को खुद लागू नहीं होने देंगे। एक दिन की हड़ताल पर ताजिर खामोश नहीं होंगे। मुतालिबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जो 800 अरब रुपया साल की तनख्वाहें दे रहे हैं और 1200 अरब रुपया FBR हमसे रिश्वत ले रहा है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमारे नौकर हमसे रिश्वत भी लेते हैं, हमें हथकड़ियां भी लगाते हैं। इस बात पे मैंने हड़ताल की है। मुझे कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो। ताजरों पर बेजा टैक्स लगाए जा रहे हैं। FBR 1200 अरब रुपए हमसे टैक्स ले रहा है। टैक्स लेने का कोई तरीकाकार होता है। पब्लिक सर्वेंट रिश्वत भी लेते हैं और हमें गिरफ्तार भी करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद की लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम जागो लाहौर में खसूसी गुफ्तगू। बोले मुल्क तबाही की सम जा रहा है। हर सूबे के अपने कानून है। बिजली चोरी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हर सूबे से एक सीट चैम्बर सदूर की होनी चाहिए। सर्कल रोड लाहौर के ताजरों का दरीना मुतालिबा हुकूमत पंजाब ने मंजूर कर लिया। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन से सर्कुलर रोड की मार्केट्स के सदूर की मुलाकात। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की भी शिरकत। बिलाल यासीन बोले भाटी गेट, शाह आलम, मोची और दहली गेट के ताजरों के लिए जेर ज़मीन दुकानों और गोदामों की तामीर की जाएगी। इब्तदाई मरहले में टेक्साली, मोची और शेरा वाला गेट के करीब कारोबारी मराकज़ हुकूमत बनाएगी। पंजाब हुकूमत के सर्कुलर गार्डन बहाल करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। अंदरून शहर की 13 दरवाज़ों के बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन की जाएगी। मार्केट्स को एक साल में जेर ज़मीन तामीर करने का फैसला किया गया। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी ज़मीन की लैंड एक्विजिशन की जाएगी। पहले मरहले में टेक्साली, मोची और शेरावाला गेट के करीब कारोबारी मराकज़ बनाए जाएंगे। दूसरे मरहले में शालम, भाटी और दहली गेट को तैयार किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ्लाइट PA 401 से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराते वक्त तैयारा पूरी स्पीड से रनवे पर तेज दौड़ रहा था। टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले तैयारे के बाएं इंजन से परिंदा टकराया। खुशकिस्मती से पायलट तैयारे को बर वक्त रोकने में कामयाब हो गया। तैयारे से मुसाफिर की बनाई वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का फ़िज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। एयरपोर्ट्स के करीब वाक़े हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। वाइल्ड लाइफ, EPA फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया की नो बर्ड जोन में कार्रवाइयाँ। दर्जनों शहरियों को जुर्माने परिंदों के डर पे कब्जे में ले लिए गए। खुली जगहों पर कूड़ा फेंकने और ढक्कन के बगैर कूड़ा दान रखने वालों को भी जुर्माने। गैरिजन गोल्फ क्लब, भट्टा चौक,
शालामार बाग और जेल रोड में घोंसले हटा दिए गए। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू। 20 से 25 जुलाई तक बारिशों और आंधी की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, जेहलम समेत दीगर इलाकों में बारिशें होंगी। बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। डीजी इरफान अली काठिया बोले, पंजाब भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं, पंजाब के सैलाबी इलाकों से 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 331 अफराद को मौका पर फर्स्ट एड दी गई। 449 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा 27 अमवात लाहौर में हुई। फैसलाबाद में 15 और शेखुपुरा में 11 अफराद जांबक हुए। ज्यादातर अमवात बोसीदा इमारतों के मुनहमिद होने से हुई। में शहरियों की जान बचाते शहीद होने वाले कांस्टेबल हैदर अली को खैरात अकीदत पेश करने की कराटा जमा। करारदाद नून लीगी एमपी हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में जमा करवाई। हालिया सैलाब में इदारों ने बरवक्त कार्रवाइयों से सैकड़ों अफराद की जानें बचाई। ये ऐवान कांस्टेबल हैदर अली की शहादत पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत करता है। हुकूमत से मुतालिबा किया जाता है कि शहीद को सरकारी अजाज और ख़ानदान को मुकम्मल मुआवजा दी जाए। करारदाद में मुतालिबा। वज़ीर तालीम की अफसरान को स्कूलों की तुग़यानी के असरात से महफूज रहने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। राना सिकंदर हयात बोले, सीओज़ अपने इजला के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर की हिफाजत यकीनी बनाएं। स्कूलों में खड़े बारिशी पानी को फौरी निकालने का बंदोबस्त किया जाए। स्कूलों को महफूज रखने के लिए नकासी आब का पेशगी इंतजाम यकीनी बनाएं। गैर मामूली हालात में गैर मामूली कारकर्दगी दरकार है। पंजाब भर में 5051 स्कूल सरबराहान को टेस्ट की बुनियाद पर इंचार्ज हेड तैनात करने का फैसला। 3797 असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवाई। इंचार्ज हेड तैनाती के लिए ज़िला सतह पर टेस्ट 22 जुलाई को लिया जाएगा। टेस्ट देने वालों में एसएसटीज, एईओज, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल शामिल। कॉलेजेस में असातिज़ा की शॉर्टेज बढ़ने लगी। अगले तालीमी साल के लिए कॉलेजेस ने 9,500 असातिज़ा की डिमांड भिजवा दी। रवां साल में 7,140 आरसी असातिज़ा की भर्ती हुई। महकमा हायर एजुकेशन ने कई सालों से मुस्तकिल असातिज़ा नहीं रखे। कई सालों से आरसी असातिज़ा रख कर काम चलाया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट रिसाइकलिंग पर गौर। लखुडेर साइट के कार्बन क्रेडिट से सालाना 1 अरब रुपए रेवेन्यू मतवक्के। ज़िशान रफ़ीक बोले, पेरिस मुआहिदे के तहत कार्बन क्रेडिट का क्लेम किया जाएगा। मंसूबे के तहत लाहौर के नवाह में रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। लाहौर के बाद दीगर शहरों में वेस्ट को बुराए कार लाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनने वाली गलियों और रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड टैंक की कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा। नकासियाब के निज़ाम और नौ तामीर शुदा गलियों में काम का मयार चेक किया। नूरुल अमीन मिंगल बोले, तामीराती मकाम पर लापरवाही से हादसा हुआ तो अफसर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। तामीराती मकामात पर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद न करने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर हाइब्रिड सीडिंग की जदीद तकनीक का तजुर्बा। महकमा जंगलात पंजाब ने फॉरेस्ट पार्क जलों में कई एकड़ रकबे पर तजुर्बा किया। खसूसी मशीनरी के जरिए बीज, खाद, पानी, नामियाती मवाद और मिट्टी को बेहतर बनाने वाले अज्जा पर मुश्तमिल महलूल ज़मीन पर स्प्रे किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये तकनीक इन इलाकों में मौसर साबित होती है जहाँ रवायती बीज बोने के तरीके नाकाम हो जाए। पाकिस्तान में हाइड्रोसीडिंग के कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेज़ी से गैर मकबूल होती जा रही है। सूबे की सेनेट सीट के लिए PTI में बोलियां लगी हैं। बानी PTI
इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। नौजवानों को समझ आ गई कि पीटीआई ने उनको सिर्फ धरने और मुजाहिरों में इस्तेमाल किया। ब्रायलर की कीमत में कई रोज के इजाफे के बाद मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। ब्रायलर गोश्त 11 रुपए सस्ता होकर 584 रुपए का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर भी 8 रुपए सस्ता, होलसेल रेट 389। परचून में 403 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 262 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7,740 रुपए में फरोख्त। महंगाई माफिया बेलगाम। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 550, सब्ज 200 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 380, करेले 240, गोभी और भिंडी 220, अरवी 200 रुपए की किलो हो गई। केला 250 रुपए का दर्जन, सेब 650, पपीता 500, नाशपाती 400, आड़ू और खुबानी 380, आम सिंदड़ी 320, गर्मा 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुलजिमान पर तशद्दुद और कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश कौन करेगा? लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अगर जेरे हिरासत मुलजिम पर ज्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और केस FIA को ट्रांसफर कर दिया तो पुलिस इस FIR को कैंसिल कर सकती है। केस ट्रांसफर होने पर FIA नई FIR दर्ज करेगी। ट्रायल शुरू होने पर पुलिस FIR कैंसिल नहीं कर सकती। हुकूमत कस्टोडियल एंड डेथ चार्टर एक्ट पर अमल दरामद के लिए फौरी इकदाम करे। कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब की दरखास्त जमानत पर फैसला जारी। पुलिस एहलकार की जमानत मंजूर। अदालती मावन एडवोकेट कुर्रतुल ऐन अफजल की जानिब से कानूनी हवाला जात अदालत में पेश। FIR के बगैर भी FIA तफ्तीश कर सकती है। FIA तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा सकती है। अदालत रिपोर्ट की बिना पर मुलजिम को तलब करके मुकदमा शुरू कर सकती है। अदालती मावन कुर्रतुल ऐन अफजल का मौक़िफ़। यकूम से 18 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मामूल से 85.9% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान यकूम से 18 जुलाई तक औसतन 29.3 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 18 दिनों के दौरान मामूल से 142% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। रवां सीजन के दौरान औसतन 124 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जस्टिस आलिया नीलम का बतौर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट 1 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदलिया में तारीखी असलाहात। 1 साल में ज़ेरे इल्तिवा केसेस में रिकॉर्ड कमी। जजेस की खाली असामियां पुर करना, जजेस के हेल्थ अलाउंस और वकला की फलाह बहबूद समेत दीगर अहम संग मील अबूर किए। चीफ जस्टिस के इकदाम से तमाम मुकदमात के चलान जमा हुए। तारीख में पहली बार FIR से मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड वन लिंक पर फराहम करने का पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। यौम इल्हाक कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान के साथ एतमाद और मोहब्बत के दायमी रिश्ते का मजहर है। पाकिस्तान कश्मीरियों को हक के खुद अरातियत मिलने तक इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की जदोजहद रायगा नहीं जाएगी। कश्मीरी एक दिन भारतीय तसल्लुत से जरूर आज़ाद होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम इल्हाक पाकिस्तान पर पैगाम। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब की सूरत हाल के बायस महकमा लाइफ स्टॉक के हंगामी प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना है कि लाइफ स्टॉक कार्ड फेज़ 2 में मजमूई तौर पर 3 लाख जानवरों के लिए बिलासूद कर्ज जारी किया जाएगा। ज़ेरे तामीर प्लाजो में हिफाजती SOPs में कोताही। DGLDA को मुतल्लिका साइट्स बारे रिपोर्ट्स 24 घंटों में जमा करवाने का हुक्म। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तामीराती SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अवलीन तरजीह, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डेंगू की रोकथाम के लिए अहम इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, सीओ हेल्थ और दीगर की शिरकत। सैयद मूसा रसा की डेंगू सर्वेलेंस को मजीद मौसर और फाल बनाने की हिदायत। बोले, डेंगू के खिलाफ जंग में अगले चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। डेंगू सर्वेलेंस में गफलत बर्दाश्त नहीं। खुले मकामात से लार्वा मिलने पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तमाम DHOs और मुतल्लिका अफसरान डेंगू सर्वेलेंस की सख्त मॉनिटरिंग करें। जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 27 ट्रक सामान जब्त, 2 मुकदमात का भी इंदराज। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा बोले, शहर को तजावुजात से पाक करने तक ऑपरेशन बिला तातुन जारी रहेगा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज किया जा रहा है। शहर की पायदार तरक्की के लिए तजावुजात का खात्मा एक पॉलिसी ही नहीं बल्कि ज़रूरत है। सेफ्टी टीमों के कैंट और वॉल्टन के इलाकों में छापे। दौरान कार्रवाई 7 मन मुजर सेहत गोश्त तल्फ, जिम्मेदारों पर भारी जुर्माने आए। फूड अथॉरिटी का लाहौर में आने वाले दूध की चेकिंग के लिए भी बड़ा क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जियों पर 20 गाड़ियों को 2 लाख से ज्यादा के जुर्माने आए। 2500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। बदामी बाग में शहरी इफ्तिखार के कत्ल का मामला हल। मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रसा ने कत्ल की वारदात का नोटिस लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कारोबारी मामूलात पर शहरी इफ्तिखार को कत्ल किया था। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले जारी। दूसरे मरहले के दाखिला टेस्ट का इनेकाद कल होगा। मुल्क भर से 32,000 उलेमा ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 20 शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए इम्तिहानी मराकज़ कायम। 114 इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला टेस्ट लिया जाएगा। भारत ने एक बार फिर एशिया कप पर ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत ने एशिया कप 2025 के बाइकआउट की धमकियां देना शुरू कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC इजलास में शिरकत न करने का फैसला। ICC का सालाना इजलास सिंगापुर में जारी। एशिया कप 2025 सितंबर में UAE में होने का इम्कान। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौमी वेट लिफ्टर्स का राज। अराओ जफर इकबाल ने मास्टर 1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया। मोहम्मद अशरफ ने मास्टर 2 कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सीनियर कैटेगरी में अरुण मुमताज ने 2 ब्राउन्ज मेडल जीते। चैंपियनशिप में 7 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। एक और वर्ल्ड टाइटल कौमी स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। बोले, पाकिस्तानी क्यूसन मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। भारतीय हरीफ को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देना काबिले फख्र लम्हा है। मोहम्मद आसिफ की कामयाबी नौजवानों के लिए मशअले राह है। कौमी हॉकी खिलाड़ियों को डेली अलाउंस की अदम अदायगी पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक्शन। PHF से फेडरेशन ओहदेदारान के गैर मुल्की दौरों का मुकम्मल रिकॉर्ड और फंडिंग की तफसीलात तलब। हॉकी फेडरेशन को 6 माह की बैंक असिस्टेंट फौरी जमा करवाने का हुक्म। PHF की माली बेज़ाब्तियों पर PSB हुकाम शदीद बरहम। सदर तारिक बुगटी से जवाब तलब। तमाम ऑपरेशनल और ग्रांट्स अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का भी हुक्म। मारूफ अदाकार आसिम बुखारी की हालत खतरे से बाहर। गुज़िश्ता सुबह फजर की नमाज के दौरान आसिम बुखारी को हार्ट अटैक होने पर फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आसिम बुखारी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हंगामी तिब्बी इमदाद दी गई।